दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने 27 साल के बाद ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। इस जीत के बाद मुख्यमंत्री पद के लिए कई नामों पर चर्चा हो रही है, जिनमें भाजपा सांसद मनोज तिवारी का नाम भी सामने आ रहा है। जैसे ही बीजेपी ने जीत हासिल की, वैसे ही सीएम के संभावित नामों की चर्चा तेज हो गई है। हालांकि बीजेपी मुख्यमंत्री के नाम देने में बहुत चौंकाती भी है। हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश में बीजेपी ने सरप्राइज दिया था। ऐसे में दिल्ली में हो सकता है कि बीजेपी यहां मुख्यमंत्री के रूप में कुछ सरप्राइज दे दे। सरप्राइज की बात करें तो भाजपा सांसद मनोज तिवारी दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में सरप्राइज हो सकते हैं। इसके कई फैक्टर हैं। सबसे बड़ा फैक्टर इस बार का चुनावी मुद्दा रहा। दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान पूर्वांचलियों का मुद्दा छाया रहा। भाजपा और आम आदमी पार्टी ने एक दूसरे पर पूर्वांचलियों का अपमान करने का आरोप लगाया। यहां तक केजरीवाल ने पूर्वांचलियों को लुभाने के लिए कई वादे भी किए। ऐसे में अगर बीजेपी सीएम के तौर पर मनोज तिवारी के रूप में सरप्राइज दे तो वो चौंकाने वाली बात नहीं होगी। आपको बता दें कि इस साल के आखिरी में बिहार में भी विधानसभा चुनाव है। देश की राजधानी दिल्ली में चुनाव के दौरान पूर्वांचलियों का मुद्दा छाया रहा और इसका असर बिहार के चुनाव में देखने को मिल सकता है। अगर दिल्ली में एक पूर्वांचली को सीएम बनाया जाता है तो बिहार में भाजपा को इससे फायदा हो सकता है और भाजपा भी बखूबी जानती है कि बिहार उनके लिए कितना मायने रखता है, क्योंकि बिहार में वो गठबंधन में छोटे भाई की भूमिका निभा रही है। ऐसे में वो गठबंधन में बिहार में बड़े भाई की भूमिका निभाने की उम्मीद कर सकती है। दिल्ली में पूर्वांचली मतदाताओं की महत्वपूर्ण संख्या को ध्यान में रखते हुए भाजपा का ये कदम आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में भी पार्टी के लिए लाभकारी साबित हो सकता है। दिल्ली में एक पूर्वांचली मुख्यमंत्री की नियुक्ति से बिहार के मतदाताओं में सकारात्मक संदेश जाएगा, जो भाजपा की चुनावी रणनीति को मजबूत करेगा। हालांकि भाजपा की ओर से अभी तक मुख्यमंत्री पद के लिए आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन मनोज तिवारी का नाम सीएम पद की रेस में है। देखना होगा कि पार्टी नेतृत्व इस महत्वपूर्ण पद के लिए किसे चुनता है। जानकारी के लिए बता दें कि जब मनोज तिवारी के सामने सवाल किया गया कि भाजपा चुनाव जीतती है तो क्या मनोज तिवारी सीएम चेहरा होंगे, इस पर सांसद मनोज तिवारी ने कुछ दिन पहले कहा था कि चेहरा तो हम हैं, वो भी तीसरी बार। साथ ही और भी चेहरे हैं। दिल्ली में अगर एक जगह से तीसरी बार अगर टिकट दिया गया तो वो पूर्वांचली ही है। पार्टी के अलग अलग जगह से एक अलग रणनीति होती है। अभी चेहरे से ज्यादा जरूरत नीति और नीयत की है। मीडिया के एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री जितनी सुविधाएं देता है, प्रदेश को वो सुविधाएं देने की मैं गारंटी देता हूं। मुख्यमंत्री बीजेपी का ही होगा। हमारा उद्देश्य है कि हम दिल्ली के प्रदूषण को खत्म करें, गरीबों का राशन कार्ड बने, बुजुर्गों की पेंशन शुरू हो जाए, सबको साफ पानी मिले, बच्चों को फेल ना होना पड़े और अवैध घुसपैठियों को सारा सिस्टम बंद किया जाए। बहरहाल, इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।